पक्ष की त्रयोदशी की इतनी महिमा नहीं है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की महिमा है ना। हम त्रयोदशी के व्रत करते हैं तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी नहीं करते, हम कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी करते हैं ना। प्रदोष के लिए एक कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ है ना। और मैंने बहुत बार कहा, कभी अवसर मिले तो ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सुबह में जल्दी आप 4, साढ़े 4, 5 बजे उठकर आकाश में देखना, जो भाग्य में होगा तो द्विज चंद्र का दर्शन रहता है। ज्यादातर को मास की शुरुआत में शुक्ल पक्ष में द्विज का दर्शन 5:30, 6, साढ़े 6, 7 बजे होता है। लेकिन ये जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, इनमें सुबह में द्विज का दर्शन होगा। और कभी अवसर मिले तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और सुबह में चंद्र की उपस्थिति में शिव पूजा और शिव दर्शन की महिमा। ऐसे बहुत हमारे शिव भक्त हैं, ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में चंद्र की उपस्थिति में शिव पूजा करते हैं। और एक दूसरी बात, हमने शिव रहस्य ग्रंथ में से सुना है, शिवपुराण में नहीं है, एक तामिली ग्रंथ है महादेव के बारे में, इसमें कहा है ऐसा कहीं स्थान मिले आपको, आप शिव पूजा भी कर रहे हैं सुबह सुबह में, और शिव पूजा करते करते आपको चंद्र का दर्शन भी हो रहा है, ये पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसा अवसर कभी मिले तो, क्योंकि शिवालय बहुत बड़ा है तो अंदर से चंद्र नहीं दिखाई देता ना। और जितने शिवलिंग इतने शिवालय भी नहीं होते, कहीं कहीं तो शिवलिंग ऐसे ही रहता है ना, आकाश ही उनका शिवालय रहता है, ऊपर कोई छत नहीं होते। ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के शिवालय हमने देखे, भगवान शिव जी का स्थान देखा है, ऊपर कुछ भी छत नहीं, एकदम खुले में रहता है। कभी आप लाखा मंडल जाओ तो ज्यादातर शिवलिंग खुले में है, सिरसी नदी में जाओ तो वहां पूरी नदी में शिवलिंग खुले में है। ऐसे बहुत सारे लिंग स्थान है। और मैं जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मैं मेरे मामा के घर में बड़ा हुआ, वहां समंदर में शिवलिंग एकदम खुला है, जिनको हम बथेश्वर महादेव कहते हैं। उनके ऊपर कोई छत नहीं है और समंदर उनको स्नान कराता रहता है। स्तंभेश्वर महादेव भी पहले खुला ही था, बाद में अभी सुविधा होगी स्तंभेश्वर महादेव की। ये बथेश्वर महादेव है, मैंने जन्म से उसकी पूजा की है, तो समंदर में अंदर है। जब मैं स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं बैठा था, तब से मैं इस महादेव का मैंने पूजन किया है। अभी जो टेलीविजन में आप देख रहे हैं, उनके ऊपर कोई छत्र छाया नहीं है, ऊपर कोई घुम्मट नहीं है, ऐसे खुले में है वो महादेव जी। और अति प्राचीन काल से महादेव वहां विराजते हैं। ऐसे स्थान पर आप बैठकर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी सुबह सुबह में चंद्र भी दिखाई देता है और महादेव की उपस्थिति भी है। ऐसा अवसर कहीं मिले तो कभी गंवाना नहीं चाहिए। और श्रेष्ठ उसको प्रदोष पूजा कही जाती है। प्रदोष के बारे में बहुत सारी महिमा अलग अलग विद्वानों के द्वारा कही गई है, लेकिन कोई कोई ग्रंथों में सुबह में त्रयोदशी के दिन चंद्र की उपस्थिति में शिव पूजा करना वो बहुत बड़ी बात होती है। कोई योग होता है, कोई समय होता है, इसी समय में महादेव की पूजा से एक विशेष फल श्रुति मिलती है। ऐसे बहुत सारे योग हैं, ऐसे बहुत सारे समय का वर्णन शिव महापुराण में, बहुत शिव पुराण में कहीं, स्कंद पुराण में